तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 खत्म की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने वाले हैं। तो आओ साथ में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। तो इसमें हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक देता है या फिर किसी से भी जब लोन लेते हैं तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पैसे बढ़ा के देना। अगर हम लेंगे किसी से पैसे तो वो हमें उसे बढ़ा के देने पड़ेंगे पैसे। ये होता है इंटरेस्ट। तो अमाउंट भी निकालना है हमें और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो ए पार्ट से करते हैं शुरू। 10,800 फॉर 3 years at 12:1/2% per annum compounded annually। एनम मतलब ईयर और एनुअली मतलब भी ईयरली। तो 10,800 3 साल के लिए लिए हैं 12/1/2% के रेट पर। ये 12/1/2 रेट है, 3 years टाइम है और 10,800 हमारा प्रिंसिपल है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, अमाउंट निकालते हैं पहले उसमें हम, amount is equal to principal into 1 plus r upon 100 to the power t। तो ये होता है फॉर्मूला। और जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है बाद में, उसका फॉर्मूला होता है a माइनस पी। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ये p मतलब प्रिंसिपल, r मतलब रेट, t मतलब टाइम। तो सॉल्व करते हैं। पहला अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल है 10,800, 1 रेट है 12:1/2%। 12 या फिर इसको हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे तो ये 25/2 आ जाएगा। और नीचे क्या था, 100 टू दी पावर टी। टाइम क्या है, 3 years। तो अब 100 और 25 कट सकते हैं, 25 आ जाएगा 1 और 100 बन जाएगा 4। तो 10,800 1 अपॉन 2 into 4 8 हो जाएगा। तो 1 को 8 बनाने के लिए 8/8 प्लस 1/8। तो पावर हो गई 3 ही रहेगी पावर। तो ऐड करेंगे अगर हम तो हमें मिलेगा 10,800 इंटू 8 + 1 9/8। अब इसको हमें 3 की पावर है तो इंटू 3 टाइम्स करना पड़ेगा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा हमें आंसर 15,377.34। ये आएगा हमारा अमाउंट। तो अब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी सीपी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो CI इज इक्वल टू A माइनस P हमने लिखा हुआ है ऊपर। तो अब अमाउंट क्या है हमारा, ये 15,377.34। अब हमें माइनस क्या करना है इसमें से, प्रिंसिपल है हमारा 10,800। अगली लाइन में लिख देता हूँ 10,800। तो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4,577.34 रुपीज। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 10,800 तो देने ही देने हैं, उसके साथ साथ हमें 4,577.34 भी देने पड़ेंगे। तो अब हमारा ए पार्ट हो गया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में भी सेम ही है, बस वैल्यूज बदल के दी हुई हैं। 18,000 फॉर 2.5 year at 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो 2 years, जो हमें 2 years दिए हुए हैं
उसके लिए नॉर्मली निकाल लेंगे। उसके बाद जो हाफ ईयर दिया हुआ है उसका हम अलग से सिंपल इंटरेस्ट करके निकाल लेंगे। 2 इयर्स का तो हम कंपाउंड से निकालेंगे और हाफ जो बचा वो सिंपल इंटरेस्ट से। तो देखते हैं करके। तो फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। A इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 18,000, इसके बाद 1 प्लस 10 अपॉन 100। 10 हमारा रेट है तो 10 अपॉन 100, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। और टाइम हमें लेना है 2 इयर्स। हाफ ईयर हम बाद में करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले 0 से 0 कैंसिल, तो 1 एंड 0 0 0 इंटू, अब ये नीचे 10 है तो 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। तो ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 180 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आएगा हमारा 21,780 रुपीज। तो ये आया हमारा अमाउंट, इतने हमें पैसे देने हैं। तो अब ये 2 इयर्स के लिए, तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हाफ ईयरली के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने 7th में भी पढ़ा हुआ है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अब 21,780 जो ये हमें मिला है, इसको हम लेंगे प्रिंसिपल उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसको हम प्रिंसिपल ले लेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, रेट वही लेंगे और टाइम हमारा कितना बचा था, हाफ ईयर। 2 ईयर हमने इधर कर लिया था, तो अपॉन 100 मल्टीपल, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए ऊपर की जीरो से, तो 1/2 बचा, मतलब 2 ही बचा है सिर्फ। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा 1089। तो ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इतने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब हमें 2.5 इयर्स का क्या निकालना है, अमाउंट। पहले हम अमाउंट निकालने के लिए 2:1/2 इज इक्वल टू 21,780, ये और प्लस में ये जो हमने कितने का निकाला था, हाफ ईयर का, ये हमें इसमें ऐड कर देना है 1089। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 22,869 रुपीज। तो ये है हम अमाउंट। और अब हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा A माइनस बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 22,869। ये आ गया हमारा अमाउंट। और प्रिंसिपल कितना था, 18,000। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4869 रुपीज। तो ये आ गया हमारा सिंपल, हमारा इसका भी आंसर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इसका भी। तो अब नेक्स्ट का करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हाफ ईयरली दिया हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हमारा रेट हो जाता है हाफ, 1/2 हो जाता है रेट, मतलब हाफ हो जाएगा। और जो टाइम होता है वो हो जाएगा डबल लेंगे हमारा टाइम। जैसे 1.5 ईयर दिए हुए तो हम इसे 3 लेंगे, और 8% पर एनम दिया हुआ है हमें तो हम 4% लेंगे। तो या फिर हम ऐसे सीधा एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसके लिए अलग से, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 टू द पावर 2t। ये अलग से फॉर्मूला निकाल लिया हमने किसका, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो जब कोई चीज। तो अब निकालते हैं इसका अमाउंट। प्रिंसिपल दिया हुआ है 62500, 1 प्लस रेट क्या है 8%। अब हमने 200 लिख लिया है नीचे, तो 8 एज इट इज आ जाएगा। नहीं तो अलग से हाफ करेंगे तो फॉर्मूला हमारा एन्युअली वाला ही रहेगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 2t की जगह t आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही डबल कर देंगे वहां पे। तो अभी हम ऐसे ही करते हैं फॉर्मूले में पुट करके। और टाइम कितना है 1.5, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 इज टू 1/2। तो अब आगे आते हैं
62500 1 plus 8 upon 200 to the power 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि देखो 2 plus 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 अब यहाँ पे कर देंगे 3 और अपॉन में 2 ही रहेगा। तो अब 62500 इंटू 1 प्लस मतलब 208 अपॉन 200 टू द पावर 3। 62500 इंटू अब 3 बार करना है इसे हमें 208 इंटू 208। तो अपॉन में क्या था सब में 200, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं इसकी। तो अब हमें ये मिला है, तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 70304 रुपीज। तो ये आएगा हमारा अमाउंट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 70304 और प्रिंसिपल था हमारा 62500। तो जब इन्हें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7804 रुपीज। तो ये आया हमारा सी पार्ट का आंसर। अब हम डी पार्ट करते हैं इसका। अब डी पार्ट में हमें 8000 फॉर 1 ईयर 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें भी हमें हाफ ईयरली दिया हुआ है। और हिंट में हमें क्या दिया हुआ है, यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग एसआई फॉर्मूला टू वेरीफाई। तो हम ईयर बाय ईयर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमारा एसआई का होता है। तो पहले हम नॉर्मली कर लेते हैं, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो अमाउंट क्या है हमारा, हमें निकालना है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 200 टू द पावर 2t। तो प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट 9% प्लस 1, सॉरी यहाँ पे लिखना भूले मैं, तो यहाँ लिख देते हैं। तो 2t हमें नॉर्मल कितना दिया हुआ है 1 ईयर, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 इंटू 1 प्लस 9 कितना 1 प्लस 9 अपॉन 200 आ जाएगा हमारा 209 अपॉन 200 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 8000। आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, अब ये आपस में कट हो गए जीरोस, तो अब ये भी काट लेते हैं 8 और 2 से। 2 क्या बन जाएगा 1 और 8 4। अब ये एक और बार कट सकता है, 4 की टेबल में 5 पे आता है ये, और ये पूरा ही कट गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 209 इंटू 209। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8736.2 रुपीज। तो ये आ गया हमारा अमाउंट इसका। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला हमेशा ही सेम रहता है। तो 8736.2 माइनस कितना था प्रिंसिपल 8000 इज इक्वल टू 736.2 रुपीज। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डी पार्ट का। अब हम ई पार्ट करते हैं। तो ई पार्ट में हमें दिया हुआ है 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो सेम फॉर्मूला पुटी कर देते हैं इस बार सीधा। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 200 टू द पावर 2 इंटू 1। तो ये क्या निकलेगा इससे हमारा अमाउंट, तो 10,000 इंटू 200 8 अपॉन 200
टू द पावर 2। तो अब हम इसे खोल लेते हैं। 208 अपॉन में 200। तो अब इन जीरो से ये जीरो कैंसिल, इन जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो नीचे बचे 4 और ऊपर आया 8। 208 इंटू 208। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट मिलेगा हमें 10,816 रुपीज। तो ये मिल गया हमें हमारा अमाउंट। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, 10,816 माइनस प्रिंसिपल है 10,000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ₹816। तो ये आ गया हमारा ई पार्ट का भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कमला बोरोड 26,400 रुपीज फ्रॉम अ बैंक to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। तो एक लड़की है कमला नाम की, तो उसने 26,400 रुपीज बैंक से लिए हैं, लोन लिया है बैंक से। किस लिए? स्कूटर खरीदने के लिए। और बैंक ने क्या रेट लगाया? 15% पर एनम, 15% हर साल लगेगा उस पर, 15% हर साल बढ़ जाएगा वो, कंपाउंडेड ईयरली, तो हर साल का ये। तो what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan। तो उसे 2 years और 4 months के एंड में कितने पैसे देने पड़ेंगे लोन को खत्म करने के लिए, ये हमें निकालना है। तो निकालते हैं ये भी। तो पहले हम टाइम में क्या लेंगे? पहले हमें दिया कितना है? 2 years and 4 months। तो कितना हो गया? 2 years, 4 months, ये हमारा टाइम। इसको अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे कितने ही ईयर्स आएगा? 2:1/4, यही आएगा ना? नहीं, 1/3 आएगा, सॉरी, 1/3। तो 2:1/3 ईयर्स। तो ये आए हमारे ईयर्स। तो जो हमारे 1/3 ईयर्स है उसको हम बाद में सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। अभी हम 2 ईयर्स का निकालेंगे। तो रेट कितना है? 15% पर एनम। और प्रिंसिपल कितना है? जो लिया है लोन वो होता है प्रिंसिपल, 26,400। तो अब निकाल लेते हैं अमाउंट इससे। प्रिंसिपल ये कंपाउंडेड ईयरली है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम पहले कर रहे थे। ये क्या हुआ? तो अब हमारा अमाउंट आएगा, फॉर्मूला हमें नॉर्मली लगाना है, तो प्रिंसिपल इज टू, अब यहाँ पे क्या करें, 1 प्लस रेट अपॉन 100, ईयरली है तो 100 ही आएगा, इज टू द पावर टाइम इज इक्वल टू प्रिंसिपल 26400। ये है क्या, किस यूनिट में है? रुपीज। तो अब आगे करते हैं 1 प्लस रेट की जगह 15 अपॉन 100 टाइम 1/3। सिंपल इंटरेस्ट में लेंगे तो यहाँ पे 2 ही लेंगे, इज इक्वल टू 26400 इंटू, जब इसे करेंगे तो 115 अपॉन 100, अब इंटू 2 है तो 115 अपॉन 100। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? पहले 0 से 0 ही काट लेते हैं, इन 0 से ये 0 गई। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 34914। तो ये आएगा हमारा रुपीज में अमाउंट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट 4 महीने के लिए अलग से निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या आएगा? ये वाला हमें लेना होता है, जो हमारा अमाउंट आया होता है उसे हम प्रिंसिपल ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये आ गए यहाँ। अब रेट वही लेते हैं, रेट और टाइम हम वो लेते हैं जो बचा हुआ है। तो हमारा क्या बचा? 1/3, नीचे 100 रहता ही है और यहाँ पे 3।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1745.7। तो अब हम निकाल लेते टोटल अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो ये आया हमारा प्रिंसिपल, ये और सिंपल इंटरेस्ट का, हमें सिंपल इंटरेस्ट का ही निकाल रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल और ये ऐड करके हमें मिल जाता है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में। तो P प्लस SI क्या आएगा? प्रिंसिपल 34914, ये प्रिंसिपल था हमारा, और सिंपल इंटरेस्ट क्या था? 1745.7। तो ये आ गया। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 36659.7। तो इतना रुपीस हमारा आ गया अमाउंट। तो अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? A माइनस P। ए क्या है? अमाउंट, ये 36659.7 हमारा अमाउंट है, और माइनस में हमें करना है प्रिंसिपल। जो इस बार प्रिंसिपल हमें ओरिजिनल वाला लेना है, जो कि है 26400। अब इन्हें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10259.7। तो ये हो गया हमारे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इसमें भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम आ गए थर्ड पे। थर्ड में लिखा है फबीना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually। तो जो फबीना है उसने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो राधा है उसने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और दोनों में ही रेट अलग अलग है। बाकी प्रिंसिपल और टाइम सेम है, बस रेट अलग है और तरीका अलग है। कंपाउंड और इंटरेस्ट का तरीका अलग है। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? तो किसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? तो देखते हैं। पहले हम फबीना का निकालते हैं। फॉर फबीना, तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम हमें दिए हुए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट लिया था इसने, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें पहले। क्या होता है फॉर्मूला? PRT अपॉन 100। तो जब कर लेंगे इसे तो अब लिखते हैं 12500, ये प्रिंसिपल है, रेट 12 है, टाइम 3 है, अपॉन 100। तो टाइम हमेशा हमारा ईयर्स में रहता है, ये जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा हमारा रुपीज में रहता है, और जो ये पर एनम होता है, जो रेट होता है वो परसेंट में रहता है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो पहले 0 से 0 कैंसिल, तो हमें 12 इंटू 3 इंटू 125 करना है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4500 RS रुपीज। तो ये आया हमारा फबीना का। क्या आया फबीना का? सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। हमें इसको अमाउंट नहीं निकालना है, इसका यही ठीक है हमें। तो अब निकालना है हमें फॉर राधा। अब राधा का निकालते हैं। राधा ने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो करते हैं इसे सॉल्व। प्रिंसिपल सेम इंटू 1 प्लस रेट 10 अपॉन 100 टू द पावर टाइम सेम इज इक्वल टू 12500। अब इसको जब करेंगे तो हमें मिलेगा 110 अपॉन 100। तो इसको हमें 3 बार करना है। तो ये हो गया हमारा 3 बार। तब 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं पहले सारी। तो हो गई हमारी सारी 0 कैंसिल, बस एक बची है 0 नीचे। तो अब 10 नीचे और ऊपर 3 टाइम्स 11। तो अब देखते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16637.5। तो इतने रुपीस आया हमारा अमाउंट। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है किसका फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अमाउंट क्या आया हमारा?
16,637.5 और प्रिंसिपल कितना है 12,500। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4137.5। तो किसने ज्यादा पैसे दिए देख के क्या लग रहा है, फबीना ने। तो लिख देते हैं, यहाँ पे करते हैं फबीना pays more, pays more interest। तो उसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया है, ज्यादा पैसे दिए हैं। तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करना है तो बाय कितना दिया माइनस कर लेते हैं, और अपॉन मतलब सब्ट्रैक्शन में 37.5 और 0 लगा देते हैं आगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 5 2 6 3। तो ये आएगा हमारा किसमें रुपीस। तो इतने रुपए ज्यादा दिए हैं किसने, फबीना ने। तो ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। अब हम करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में लिखा है आई बोरोड रुपीज 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो मैंने जमशेद से 12,000 रुपए लिए 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। तो रेट है हमारा 6%, प्रिंसिपल 12,000 टाइम 2 years। तो आगे पढ़ते हैं हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा मनी वुड आई हैव टू पे। अगर मैंने ये हमने बोरो लिया है, लोन लिया है जमशेद से, वो अगर मैं 6% पर एनम सेम रेट सेम टाइम और सेम अमाउंट लेता, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, तो कितने पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं मुझे। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपॉन 100। P है हमारा 12,000, R है हमारा 6, T है हमारा 2। तो अब इसको अपॉन क्या है, अपॉन में 100 ही रहता है हमेशा, 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करेंगे 1440 रुपीज। तो ये आ गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम अमाउंट निकालते हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। उसके लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारा आएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। तो करते हैं सॉल्व 1 2 0 0 0 1 प्लस 6 अपॉन 100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 12,000। अब इसको करेंगे तो 106 अपॉन 100 इंटू एक और बार करना है क्योंकि स्क्वायर है। तो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं जितनी होती है। तब हमारी एक 0 बच गई और ऊपर ये नंबर्स बच गए। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13,483.2। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इससे। A माइनस P होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। 13,483.20 क्या है, अमाउंट। ये हमारा अमाउंट ये आया था ना पहले। तो अब इसको क्या करना है, माइनस 12,000 प्रिंसिपल, यही है प्रिंसिपल। तो अब करेंगे तो 1483.20 इतने रुपीज आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साफ साफ दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड लिखते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे कितना 1483.2 माइनस 1440.0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 43.2 रुपीज। तो इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मुझे अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया ये सिंपल इंटरेस्ट की जगह।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इतना ही था हमारी आज की वीडियो में। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।